देखिए एक नोट मैंने यहाँ पे लगाया है कि नाउ फॉर ए रिजिड बॉडी सम ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस विल बी जीरो। ठीक है, तो अब जैसे आप ब्लॉक पर आप लगाएंगे, ब्लॉक मान लो नीचे उतर रहा है या नीचे गिर गया यहाँ से, ठीक है ना, एच हाइट से नीचे गिर गया, तो आप इस ब्लॉक पर पूरे पे लगाते हैं, तब तो आप मेरे से पूछ सकते हैं सर इसमें तो इंटरनल फोर्सेज है, उसका वर्क तो मैं कभी भी नहीं लिखूंगा इस ब्लॉक। ठीक है ना, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि वर्क एनर्जी थ्योरम के एक्सटर्नल प्लस इंटरनल सारे फोर्सेस का वर्क इक्वल्स टू डेल्टा के। तो ऐसा मैं इंटरनल फोर्सेस का कब तक नहीं लिखूंगा बेटा, जब तक बॉडी क्या होगी, रिजिड बॉडी होगी। रिजिड बॉडी मतलब कई बार बात हुई है हर पॉइंट का वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती, वो आपकी रिजिड बॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है, किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती रोटेशन में, और मैं आपको उसके एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे रिजिड बॉडी। ठीक है, अभी ये समझिए कि आप दोनों पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है रिजिड बॉडी के, ठीक है, अगर एक को आपने डी आर वैक्टर लिखा है, जैसे ये रिजिड बॉडी है तो इनका डी आर वैक्टर सेम है, ठीक है ना, फॉर बोथ 1 and 2। तो देखो आप इंटरनल फोर्सेस का वर्क कैसे लिखोगे, जैसे मान लो आपका इन पे आप इंटरनल फोर्सेस इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा हो, एक्शन रिएक्शन दूसरा अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि डी आर वैक्टर सेम है, क्योंकि रिजिड बॉडी है, ब्लॉक ब्लॉक क्या है आपका, ऐसे तो नहीं एक टुकड़ा अलग भागे एक टुकड़ा अलग भागे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, F12 डॉट डी आर वैक्टर प्लस F21 ड्यू टू, मतलब फर्स्ट पर सेकंड के कारण, सेकंड पर फर्स्ट के कारण। ठीक है, तो ये आपके फोर्सेस होंगे, तो अब आपके डी आर वैक्टर सेम है, क्योंकि रिजिड बॉडी अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होता है तो फिर मैं थोड़ी नहीं लगता, फिर तो ऊपर मैंने बताया ही आपको इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन जीरो नहीं। बट कब जीरो आ जाता है इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन, ऐसे केसेस, ठीक है ना, ऐसे केसेस में इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन जीरो आ जाता है कि एक दूसरे पर पार्टिकल अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगा रहे हैं, ठीक है, और अलोंग द लाइन जॉइनिंग रिजिड बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। ठीक है ना, रिजिड बॉडी में रिलेटिव वेलोसिटी हो सकती है, तो ये सब रोटेशन में और आपको क्लियर होगा, अभी जस्ट फॉर आप ये समझ सकते हैं कि अलोंग द लाइन बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, तो इस डायरेक्शन में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती है तो उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका इसके रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, दोनों के डिस्प्लेसमेंट मतलब ग्राउंड से सेम होंगे। अगर आप एक को डी आर वैक्टर लिख रहे हैं तो दूसरे का भी डी आर वैक्टर, तो ये सम कितना आएगा, डी आर वैक्टर कॉमन आके जीरो है। ठीक है, बट मैं इसमें कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, रिजिड बॉडी में क्या होता है, जैसे ए और बी है तो उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, बट जैसे ये रॉड घूम रही है यहाँ से, तो उसका आप कितना बोलोगे, मान लो ये आर ए डिस्टेंस पर है, ये आर पी डिस्टेंस पर है, तो इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा आर ए, इसकी होगी ओमेगा इंटू आर। ठीक है ना, तो रिजिड बॉडी में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती है दो पॉइंट की, ये बोलना गलत है, देखो अलग अलग वेलोसिटी है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट, तो रिलेटिव वेलोसिटी। बट अलोंग द लाइन जॉइनिंग वेलोसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि अलोंग द लाइन जॉइनिंग आएगी तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, चेंज हो जाएगी, वो नहीं। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का मतलब है कि किसी भी दो पॉइंट की डिस्टेंस, बीच में जो डिस्टेंस है उनके, ड्यूरिंग द मोशन वो क्या रहती है, अनचेंज रहती है। ठीक है, और एक दूसरे पर फोर्स पार्टिकल कैसे लगाते हैं, अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगाते हैं, तो इस डायरेक्शन में फोर्स तो सेम है, ठीक है ना, फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट है, और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम, तो इसलिए वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो निकल के। ठीक है ना, इसलिए वर्क डन क्या निकल के आ जाएगा, जीरो निकल के। तो ये बात है कि इसलिए आप ब्लॉक में जब मैं कहूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, तो अब आप मेरे से ये नहीं पूछ सकते सर इंटरनल फोर्सेस का वर्क तो आप ले ही नहीं रहे हो, और आपने कहा था कि सारे वर्क आते हैं, आप ब्लॉक को सिस्टम लेकर केवल एक्सटर्नल वर्क ही लिख रहे हो, तो क्यों कर रहा हूँ बेटा वहां पे, क्योंकि ब्लॉक क्या है मेरा, रिजिड बॉडी। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन इसमें क्या हो जाएगा, जीरो। तो रिजिड बॉडी में इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क डन है वो जीरो हो जाता है, सम ऑफ वर्क डन ऑफ इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, लेकिन किसी भी जनरल सिस्टम में जब एक पार्टिकल इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है तो फिर क्यों जीरो होगा, फिर नहीं। ठीक है, तो इसलिए ओरिजिनल वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, बट मैं जब ऐसे ब्लॉक पर ये वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूँ, ठीक है ना, तो मत बोलना मेरे तो सर इंटरनल फोर्सेस तो लिए ही नहीं। ठीक है, क्लियर है बात एकदम आपको यहाँ तक, तो बस यहीं तक पढ़ेंगे अभी हम, बाकी यस हम सर। फ्रिक्शन कंटिन्यू करेंगे, स्कूल वाले बच्चे सब जा सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, ओके बेटा, उसके बाद तो हम थैंक यू। वेलकम बेटा, वेलकम।
चलो तो यहाँ से एग्जाम्पल से कल शुरू करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरी। ठीक है।